प्रणधार सुंदर साथ जी, हमारे सामने सूरज चांद सितारों का ये ब्रह्मांड दिख रहा है, लेकिन हमें इसकी नश्वरता का बोध नहीं है। हम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए रहेंगे। यह सत्य है, जो हम हैं वो तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। किंतु जिस पंचभौतिक शरीर को हमने धारण किया है वो तो हमेशा रहने वाला नहीं है। इसमें तो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, किंतु हमारी आंखें उस परिवर्तन को देख नहीं पा रही हैं। सारी सृष्टि में प्रत्येक परमाणु कंपनशील है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि किसी को उसका आभास नहीं है। सूर्य में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा में परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी में परिवर्तन हो रहा है। हमारे शरीर के एक एक सेल्स में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। किंतु इस दृश्यमान जगत को हम हमेशा हमेशा अखंड मानते हैं। यहीं से भूल प्रारंभ होती है। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की वाणी। इस नश्वर जगत के संबंध में यथार्थ सत्य का उद्घाटन करते हुए हमें प्रबोध कर रही है कि रे जीव, खिन एक लेहूं लटक बन जाए। ऐ जीव, तुझे जीवन में एक क्षण का समय मिला है और तुम्हें अपने जीवन को सार्थक करना है। क्योंकि यह शरीर किस लिए मिला है? केवल अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को पाने के लिए। संसार में हम जब आंखें खोलते हैं तो माया का ये संसार लुभावना प्रतीत होने लगता है। संगी संबंधियों की आसक्ति हमें उनमें बांध देती है और परिणाम क्या होता है? हम अपने प्राणेश्वर को भुला देते हैं। लगता है कि यही तो हमारी अनादिकाल से है। हम जन्म से पहले कहाँ थे ये हमें पता नहीं, और यदि हमने प्रीतम को नहीं पाया, हमारे मन में संसार की तृष्णाएं बसी रही, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हम किस परिवार में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, ये हम नहीं जानते। हमारे कर्मों की वासना हमें उस जगह ले जाएगी, लेकिन यह निर्णय तो होगा इस सृष्टि का जो विधान है, परमात्मा के नियमों में बंधा हुआ, उसके अनुसार ही हमारा जीव कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाएगा। कहने के लिए तो हमारी उम्र 100 साल हो सकती है, 200 हो सकती है, 300 हो सकती है, किंतु ये सारा समय एक क्षण के समान बताया गया है। पता नहीं कब किस समय शरीर छूट जाए। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि उसका शरीर वैसे ही है जैसे बकरी का मुख शेर के मुख में पड़ा हो, और कभी भी वो जबड़ा दबाए और उसके प्राण निकल सकते हैं। जिस तरह से धूप में खड़े होने पर छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, उसी तरह से जब जन्म होता है तो जन्म के साथ मृत्यु पीछे लग जाती है, कर्म के साथ उसका फल पीछे लग जाता है। मनुष्य कर्म क्यों करता है? जीवन यापन के लिए। अपनी पांचों इंद्रियों से विषयों का भोग करता है, और ये विषय उसको प्रकृति के बंधनों में बांधते जाते हैं। कोई अपने निज स्वरूप को नहीं जानता कि वास्तव में वो है क्या। वो आँख नहीं है जिससे वो देख रहा है, वो नासिका नहीं है जिससे वो सूंघ रहा है, वो जीवा नहीं है जिससे वो रसों का रसास्वादन कर रहा है। पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करके मन आनंदित हो रहा है। चैतन्य जीव तो दृष्टा होकर के देख रहा है कि मन के द्वारा इनका सेवन कैसे किया जा रहा है, और मन के इस भ्रम में सारा संसार फंसा हुआ है। यदि यह ज्ञान चक्षु खुल जाए कि नहीं, ये सारे विषय हमें बांधने के लिए प्रकृति में, और इस प्रकृति के सुखों के बंधन में बंधकर तो मैं लाखों बार जन्मा हूँ, लाखों बार मेरे शरीर का मरण हुआ है। मैं तो अजन्मा हूँ। मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे शरीर को तो छोड़ नहीं सकती। संसार में प्रत्येक प्राणी ने जिसने जन्म लिया है, शरीर उसका अवश्य छूटता है। ये प्रकृति का विधान है। आज जो किसी भवन का निर्माण करते हैं जो बहुत दृढ़ दिखाई दे रहा हो, फिर भी कभी न कभी वो भवन धराशायी होता है। हमारा शरीर जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, बलवान दिखाई दे रहा है,
एक दिन काल के गाल में समा जाएगा। इसको पंचभूतों में पुनः मिलना ही होगा, क्योंकि पंचभूतों के संयोग से बना है। 5 मलिने काया पठी तेहि माहे जीव समारो। जीव जो चैतन्य है, इसको मृत्यु अपने बंधन में नहीं बांध सकती। शरीर को बांधती है, क्योंकि प्रकृति में प्रत्येक जड़ पदार्थ परिवर्तनशील होता है। और जब शरीर का जीव का संयोग हुआ है, तो ये मानव को यह अवसर दिया गया है कि वह स्वयं को जान सके, अपने प्राणेश्वर को जान सके, कि वास्तव में उसके जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। जन्मत ही तेरू अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। ऐ जीव, जब तू पैदा हुआ था तो खुशियां मनाई गई थी, लेकिन तुझे नहीं मालूम है कि शरीर के जिन अंगों को तू सजाता है, संवारता है, दर्पण में उसे देखकर आनंदित होता है कि मैं इतना सुंदर हूं। यह सौंदर्य तो क्षणिक है, इस शरीर का अस्तित्व भी क्षणिक है। सारा संसार दृश्यमान जगत के पीछे भाग रहा है। वो सोचता है कि इस दृश्यमान जगत में शांति की मैं प्राप्ति कर लूंगा। कठोपनिषद में एक बहुत ऊंची बात कही गई है, परांच खान व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत न अंतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम आवर्त चक्षु अमृतम इच्छन। अर्थात परमात्मा ने 5 इंद्रियां बनाई हैं, जिसके कारण मनुष्य बाहर ही देखता है। कोई धैर्यशाली पुरुष होता है जो अमृत तत्व की इच्छा करता है, परम तत्व को पाना चाहता है, और वही अंतर्मुखी होता है कि नहीं, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश गंगाएं, ये शरीर, जो कुछ दिख रहा है, ये तो सब नश्वर है, काल के गाल में समा जाने वाले। मेरा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए शरीर के अंदर जो चैतन्य है वो अपने निस्वरूप को जान ले, अपनी आत्मा के प्राणेश्वर को जान ले। यदि वो ऐसा कर लेता है तो उसका जीवन धन धन हो जाता है। यदि वो शरीर के पीछे भागता है, संसार के पीछे भागता है, तो कहीं ना कहीं अज्ञानता का अंधकार उसका पीछा कर रहा होता है। वेद में स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी मार्ग नहीं है। ना अन्ना पंथा विद्यते अनाय, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। हम चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ विद्वान बन सकते हैं, संसार के सभी धर्म ग्रंथों पर प्रवचन दे सकते हैं, किंतु यदि उसका साक्षात्कार नहीं हुआ तो न हमें शाश्वत शांति मिलेगी, न शाश्वत आनंद मिलेगा, न शाश्वत प्रेम मिलेगा। इसलिए उपनिषद एक स्वर से कहते हैं, तम आत्मस्थम ये अनुपसन्ति धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम न इतरेसाम। अपनी आत्मा में स्थित होकर, आत्मस्थ होकर जिसने उस सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार किया है, कि उन्हीं के पास शाश्वत सुख है, अन्य किसी के पास नहीं। हम देखते जाते हैं, रात बीतती है, प्रातः होता है, सूर्य चमकने लगता है, कुछ घंटों के पश्चात सूर्य भी अस्ताचल को चला जाता है, घना अंधकार छा जाता है, पुनः प्रातःकाल लालिमा दिखाई देने लगती है, उगते हुए सूर्य को हम देखते हैं, डूबते हुए सूर्य को देखते हैं। ऐसा करते करते 365 दिन बीत जाते हैं, 1 वर्ष पूरा हो जाता है। किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए, जैसे हम स्वप्न में अपने सारे जीवन का दृश्य 1 मिनट में, 1 पल में देख लेते हैं, वैसे ही हमारा जीवन 1 पल में व्यतीत हो जाता है। ऐसे बार तो हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं। हमने नाना प्रकार के घरों में निवास किया है, अनेकों माता पिता को देखा है, अनेकों भाई बंधुओं को देखा है, कभी पुरुष बने, कभी स्त्री बने, कभी पशु पक्षी में गए, कभी कीड़े मकोड़े बने, क्योंकि तृष्णा हमारा पीछा करती रहती है। ये तृष्णा जो कभी मिटती नहीं बिना विवेक दृष्टि के, और तृष्णाओं का भोग करते करते मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। वह वृद्धावस्था में भी अपनी तृष्णाओं की पूर्ति चाहता है, लेकिन सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान
अनंत प्रेम, अनंत आनंद और अनंत शांति के सागर परब्रह्म से मुख मोड़े रहता है। वृद्धावस्था में खांसते खांसते भी वो परिवार के सदस्यों से शांति चाहता है, उनके मोह के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि शरीर छूटेगा और ये तुम्हारे नाती पोते तुम्हें अग्नि की लपटों के हवाले कर देंगे। औपचारिकता निभाने के लिए वर्ष में एक बार शोक मना लिया करेंगे बाहरी रूप से। यह जानते हुए भी परिवार के मोह को छोड़ने के लिए कोई बिरला ही राजी होता है। जो अनादिकाल से हमारा है, अनंत काल तक हमारा रहेगा, जो हमारे हृदय मंदिर में पल पल निवास करता है, किंतु हम अपने हृदय के चक्षु तो खोलना ही नहीं चाहते। हम बाहर की आंखों से बाहर के जगत को देख करके भ्रमित हो रहे हैं। सोचते हैं ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा पोता है, ये हमारे संगी संबंधी है, ये हमारे हैं। लेकिन जो हमारा अनादिकाल से है, हमसे अनंत गुना प्रेम करता है, जिसके हृदय में प्रेम, करुणा, आनंद के अतिरिक्त कुछ विकार नाम की वस्तु ही नहीं है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंग है। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रेम करना यह संसार नहीं चाहता। संगी संबंधियों के लिए हर कोई रो सकता है, धन संपदा की प्राप्ति न होने पर हर कोई रो सकता है, पद न मिलने पर रो सकता है, लेकिन परमात्मा के न मिलने से रोने वाले कितने दिखाई देते हैं। इसलिए ये सारा संसार जो इतना आकर्षक दिख रहा है, इसमें कोई सार तत्व नहीं है। बस एक ही सार तत्व है कि यह जगत परमात्मा की सत्ता को दर्शा रहा है। इस जगत में परमात्मा का ज्ञान अवतरित होता है, जिससे संसार के प्राणियों को उसकी महिमा जानने का अवसर मिलता है। यदि यह संसार न हो तो कैसे कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करे। वो तो महाप्रलय की अवस्था में तो किसी को कुछ मालूम नहीं कि हम कौन है, कहाँ से हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। ऐसी स्थिति में यह संसार परब्रह्म की महिमा को दर्शाने के लिए है। उसकी महिमा का हम अवलोकन करें, अपने विवेक चक्षुओं से देखें और उससे प्रेम करें। इस संसार के पीछे न भागे, हम भागे प्रियतम परब्रह्म के प्रेम के पीछे। संसार के आकर्षणों में कोई भी सार तत्व नहीं है। इसलिए प्रियतम अक्षरातीत की वाणी हमको संबोधित करते हुए कहती है, रे जीव, निमक के नाटक में तू क्यों रही हो बिलमाए। ये सारा संसार क्या है? एक क्षण का है। इसमें हमें भटकना नहीं है, हम भटकते आ रहे हैं। एक बार नहीं भटके हैं, लाखों बार भटके हैं। किसी अंधे व्यक्ति को रास्ते में पैर में ठोकर लग जाए तो सोचता है कि भविष्य में ये ठोकर न लगे, लेकिन देखा जाए तो हम बाहर से भी अंधे हैं और अंदर से भी अंधे हैं। ठोकर लगती रही है, शरीर हमारा जर्जर होता जाता है उम्र बढ़ने के साथ, लेकिन तृष्णा ऐसी पिशाचनी है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम भागते जाते हैं, दांत सारे गिर चुके होते हैं, बोला नहीं जाता अस्पष्ट शब्दों में, सिर के बाल रुई की तरह सफेद हो जाते हैं, चलने की शक्ति नहीं रहती। लाठी लेकर मनुष्य चलता है, पीठ टेढ़ी हो जाती है, कानों से सुनाई देना बंद है, लेकिन तृष्णा रूपी पिशाचनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। ऐसा तो लाखों बार कर चुका है, लाखों बार वृद्ध हुआ है, लाखों बार मरा है, लाखों बार माता के गर्भ में रहा है, लेकिन जब जन्म लेता है, युवा होता है, तो संसार का बोझ उसके सिर पर आ जाता है। वो सोचता है कि मैं नहीं रहूं तो इस कार्य को कौन करेगा। मनुष्य को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, ये बात सही है, क्रियाशील होना आवश्यक है, लेकिन उसमें विवेक होना जरूरी है। एक बात कही जाती है कि जीवन यापन के लिए अर्थ तो चाहिए। यदि हम संसार की नश्वरता का बोध करके केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं तो क्या होगा। मैं कहता हूं कि ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप निठल्ले बैठे रहिए। आप देखेंगे चंद्रमा गतिशील है, पृथ्वी गतिशील है, सूर्य भी अपनी धुरी पर गतिशील है,
सृष्टि में तो कोई पदार्थ स्थिर है ही नहीं, हर क्षण कंपन हो रहा है। जिस क्षण कंपन बंद हो जाएगा उसी क्षण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मनुष्य को भी निष्ठला नहीं होना है, क्योंकि आलस्य और प्रमादी जीवन उसके विनाश का कारण बनता है। प्रश्न ये होता है, यदि हम क्रियाशील होंगे तो अर्थ उत्पन्न होगा, अर्थ जब पैदा होता है तो उसका भोग करना होगा, जब भोग करेंगे तो संसार में आकर्षण बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? वेद ने इस संबंध में बहुत ऊंची बात कही है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृह कस्यचिदधनम। जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसका त्याग पूर्वक भोग करना है। एक तो आसक्ति पूर्वक भोग करना अलग है, और दूसरा है त्याग पूर्वक भोग। त्याग पूर्वक भोग का तात्पर्य क्या है? राजा जनक को देखिए, महाराजा छत्रसाल जी को देखिए। सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन सिंहासन का मोह नहीं है। वे केवल कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि मुझे राजा के पद पर बैठाया गया है तो मैं निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पूरा करूं। इस सिंहासन को, इस राजपाट को मैं अपना न समझूं। यदि झोपड़ी में रहने वाला कोई व्यक्ति 2 मुट्ठी चावल पर आसक्ति रखता है तो निश्चित ही है कि वो उसके बंधन का कारण बन जाएगा। लेकिन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए महाराजा छत्रसाल और राजा जनक संसार से परे हैं। वे वैसे हैं जैसे जल में नहाइए कोरे रहिए कीजिए अंतर में वास। इस कथन को चरितार्थ करते हैं। भवसागर के जल में हैं, देखने के लिए राजा हैं, लेकिन सबसे अलग। संसार का मोह उन्हें छू भी नहीं गया है। केसर बाई आई थी परीक्षा लेने के लिए, महाराजा छत्रसाल जी को देखती है कि वो तो नृत्य देख रहे हैं राजमहल में। सोचती है कि जो महाराजा नृत्य देखने में तल्लीन है वे मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान देंगे। छत्रसाल जी उनके मंतव्य को समझ जाते हैं, क्योंकि उसने केसर बाई ने नाक पकड़ करके संकेत किया था। छत्रसाल जी ने अंगूठे को स्पर्श करके बताया कि मैंने इस माया को पैरों के नीचे दबा रखा है। केसर बाई समझ गई, चरणों में नतमस्तक हो गई। इसी प्रकार जनक से जान लेने गए थे सुखदेव जी, उनको भी भ्रम हो गया कि जो जनक सिंहासन पर बैठकर राजसी सुख में तल्लीन है, ये भला मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कैसे दे सकते हैं। सुखदेव का भी भ्रम दूर हुआ और उन्होंने तत्व ज्ञान को प्राप्त किया। वेद यही कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता। जो कुछ मिला है त्याग पूर्वक भोग कीजिए। यदि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी पृथ्वी के छत्र स्वामी हैं, तो भी आप परमात्मा की आराधना करना बंद मत कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी परमात्मा के चरणों से अपने को दूर न कीजिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो एक दिन के लिए भी परमात्मा को विस्मृत मत न कीजिए। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने परमात्मा की आराधना न की हो। ऐसी कोई रात नहीं होनी चाहिए जिसमें सोने से पहले आपने प्रीतम को अपने हृदय में स्थान न दिया हो। और ऐसा करते हुए आप संसार के सारे उत्तरदायित्वों को पूरा कीजिए तो माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसी को कहते हैं जल में नहाइए कोरे रहिए। जल में कहने के लिए कमल का फूल खिला होता है, लेकिन जैसे जैसे जल बढ़ेगा कमल का फूल ऊपर होता जाएगा। जल की गहराई कितनी भी क्यों न हो, वो कमल को डुबो नहीं सकती। ये मोह सागर कितना भी गहरा क्यों न हो, ये जिन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, जो प्रीतम के चरणों में स्वयं को श्रद्धा पूर्वक समर्पित कर देते हैं। रे जीव निमक के नाटक में तू रहियो क्यों बिलमाए। यही तो ब्रह्म है। हम अनादि से हैं तो हम स्वयं को मरने वाला समझते हैं। शरीर क्षणिक है तो इसको हम अखंड समझ लेते हैं। यदि हमें बोध हो जाए कि शरीर पैदा हुआ है, ये नश्वर है, वाही अनिलम अमृतम अथिदम शरीरम भस्मांतम। परमात्मा अखंड है, आत्मा अखंड है,
शरीर तो अंतोगत्वा पंचभूतों में विलीन हो जाने वाला है। शरीर की नश्वरता को जानते हुए और स्वयं को अखंड मानते हुए हम उस अनादि अनंत सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम में स्वयं को डुबो दें तो हमारा मानव जीवन धन धन हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये जीवन निरर्थक ही चला जाएगा और जो जीवन का समय बीत जा रहा है वो कभी हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। अब देखिए, कुछ समय पहले यदि किसी को कहा जाता था कि भाई वाणी पढ़िए, राज्य का ध्यान कीजिए, तो एक ही उत्तर था कि क्या करें, आजकल काम का बहुत अधिक बोझ चल रहा है, कर लेंगे बाद में राज्य को याद। अब कोरोना वायरस का असर पड़ा या ऐसे ही कोई महामारी आती है, लोगों को तब एहसास होता है कि क्या हमारा जीवन मिट जाएगा। ये निश्चित है कि हम नहीं मिटेंगे, लेकिन जो हमारा तन है यह तो कभी भी मृत्यु की गोद में जा सकता है। ऐसा जो याद रखता है हर पल मृत्यु को कि शरीर नश्वर है किंतु हम नश्वर नहीं है, क्योंकि हम कौन है? हम तो उस सच्चिदानंद के प्रेम के सागर की लहरें मात्र हैं। हम उसके तदोगत हैं, जैसा वह है हम भी वही हैं। ऐसी स्थिति में हम संसार के विषयों के पीछे नहीं भागेंगे। विषयों में क्या है? कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, एक तृष्णा है। जिनको मिर्च खाने की तृष्णा होती है, जब उस नहीं मिलती तो तड़पने लगते हैं। शराबी को शराब के बिना पागलपन सवार हो जाता है। जो अफीम का सेवन करता है, जब उसको अफीम नहीं मिलती तो सोचता है कि हम कैसे रहें। आप सोचिए, अफीम में कोई आनंद नहीं है, शराब में कोई आनंद नहीं है, मिर्च में कोई आनंद नहीं है। जब हम स्वयं को जान जाएंगे, स्वयं के प्राणेश्वर को जान जाएंगे, तो हम संसार के पीछे भागना बंद कर देंगे। यह संसार जो हमें इतना अच्छा लग रहा है, इसकी नश्वरता का बोध होते ही लगेगा तो इसमें तो कोई सार ही नहीं है। सार केवल लगेगा प्रीतम के चरणों में। अब तो सबके पास समय है, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते, कोई काम है नहीं। जब कोई काम नहीं रहता तो प्रीतम अक्षरातीत की याद आती है। जब संसार का काम चल रहा होता है तो प्रीतम अक्षरातीत सबसे गए गुजरे जैसे लगते हैं कि पहले संगे संबंधियों का सारा व्यवहार निभा लें, अधिक से अधिक धन कमा लें, अधिक से अधिक संसार के सुख का उपभोग कर लें और अपने आराध्य, अपने प्राणेश्वर, अपने प्राण प्रीतम के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट कठिनाई से निकाल पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ये मेरा है, यह मेरा धन है, यह मेरा तन है, ये मेरा गृह है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, ये हमारे हैं। जो हमारा अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, उससे हम कहीं ना कहीं पीठ दे देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? हम आया हुआ अवसर खो देते हैं। देखत ही चली जात बाजी, हमारे देखते देखते हम अपना सुनहला अवसर खो देते हैं। इससे बड़ा सुनहला अवसर कौन पाएगा? वृथा का मोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मान के खंड भरतनो अनि श्रेष्ठ कुली सुरदार। अब देखिए, भारत में गरीबी मिल सकती है, हो सकता है गंदगी के ढेर भी देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका की सड़कों पर सफाई देखने को मिलेगी, रूस में सफाई देखने को मिलेगी, चाइना में चकाचौंध भौतिकता की देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा बाह्य दृश्य देखने पर कि अमेरिका, रसिया, चाइना तो स्वर्ग है, इंग्लैंड स्वर्ग है, किंतु अंतर्दृश्य देखें तो पता चलेगा कि वहाँ कोई सार नहीं है। वहाँ धन की बहुलता है, लेकिन शांति कहाँ से लाए? क्योंकि परम तत्व का ज्ञान उनके पास नहीं है। और चाइना वाले तो संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको ना खाते हो। जीवा की तृष्णा के वशीभूत सभी देश हैं संसार के। वो तो घड़ियाल को भी खाएंगे, बिच्छू को भी पका करके खाएंगे, और तो और मनुष्य के गर्भपात किए हुए बच्चे को भी खा लेते हैं।
किसके लिए? उनको लगता है इसमें स्वाद है। जो गाय घास खा करके हमें अमृत के समान मीठा दूध देती है, उसको भी मार कर खा जाते हैं। मानवता नहीं, अध्यात्म उनमें नहीं है। कोई चर्च में जाकर खड़े होकर के प्रार्थना कर ले तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो अध्यात्मवादी है। आत्मा के स्वरूप को जो नहीं जानता, सभी प्राणियों में अपनी जैसी भावना नहीं करता। वेद का उपदेश है, तत्र कामोह कह शोका यो एकत्वम अनुपश्यत। जो सभी प्राणियों में एकत्व नहीं देखता, अपने समान सभी प्राणियों को नहीं देखता, वो मोह और शोक से ग्रसित रहता है। भारतीय संस्कृति संसार के स्वयं प्राणियों में, संसार के समस्त प्राणियों में स्वयं को देखने का उद्घोष करती है। एक बिच्छू के अंदर भी जो चेतना है, वो चेतना मेरे अंदर है। वही हाथी के अंदर है, वही घोड़े के अंदर है, वही गाय के अंदर है, वही चंडाल के अंदर है। ऐसी भावना रखने वाला प्राणी स्वप्न में भी किसी को पीड़ा देना नहीं चाहेगा। और जिन्हें अपनी जीवा को ही तृप्त करना है, वो तो किसी भी प्राणी का मांस खाने में झिझक नहीं करते। उन्हें इस पीड़ा का एहसास नहीं है कि जब उस प्राणी को मारा जाता है तो उसको पीड़ा कितनी होती है। उन्हें तो अपनी जीवा की तृप्ति करनी होती है। इसलिए चाहे इंग्लैंड के लोग हों, अमेरिका के लोग हों या रसिया के लोग हों, उनको तो क्या चाहिए? सवेरे भी गाय का मांस, दोपहर को भी, रात्रि को भी किसी न किसी पशु पक्षी का मांस चाहिए। उससे वो संतुष्ट होते हैं, लगता है कि हमें शांति मिल गई है। वे अच्छे भवनों में रहते हैं, अच्छे सुख संसाधनों में पले बड़े होते हैं, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। भारत में परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ है। यहाँ गरीबी देखने को अवश्य मिल सकती है, किंतु आध्यात्मिकता का रस तो यहाँ ही बरसता है। इसलिए भारत खंड में जन्म लेकर, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाकर, मानव तन पाकर, सच्चिदानंद पर ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करके जो उनसे प्रेम नहीं करता, उससे बड़ा भाग्यहीन इस सृष्टि में कोई भी नहीं है, न कभी भविष्य में होगा। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी ने सबको प्रबोधित करते हुए यह संदेश दिया है कि रे मानव, देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। तू अपने प्राणेश्वर के चरणों को क्यों भुला रहा है? यदि तू भुलाए रखेगा तो ये अवसर जो सुनहला मिला है समाप्त हो जाएगा। रे जीव, इस बात को याद रख कि 9 महीने माता के गर्भ में रहने के बाद बाहर आया है, और मरते समय तूने कितने कष्ट का अनुभव किया होगा। होता यही है कि मृत्यु का जब समय आता है तो मनुष्य बेहोश हो जाता है और प्राण निकल जाते हैं। जब तक बेहोशी नहीं आई होती है तब तक मनुष्य घबराता है, भय से कांपता है कि क्या मैं मर जाऊंगा। मृत्यु का नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा कांपने लगते हैं, वे दूसरों पर प्रहार करते हैं, लेकिन जब स्वयं मरने का समय आता है तो भयभीत होने लगते हैं। सिकंदर भी रो पड़ा था मृत्यु के भय से। ये मृत्यु है जो किसी पर दया नहीं करती, जब समय आता है उठा ले जाती है। लेकिन एक इस मृत्यु के द्वारा उस जीव को एक नया जीवन मिलता है। परमात्मा की कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं होती। मृत्यु के साथ ही जीवन का संबंध जुड़ा हुआ है और जीवन के साथ मृत्यु का संबंध जुड़ा हुआ है। इस सार तत्व को जिसने जान लिया उसने एक एक पल का सदुपयोग करना सीख लिया। मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि हम कुछ काम न करें। यदि देश के 70 लाख महात्मा तत्व ज्ञान से युक्त हो जाए तो उनका निठल्लापना समाप्त हो जाए। वे अपना अधिक समय सोने में व्यतीत करते हैं, नशे में व्यतीत करते हैं, निरर्थक घूमने में व्यतीत करते हैं। यदि वो ज्ञानार्जन करें, प्रतिदिन कुछ घंटों का ध्यान करें, कुछ घंटे स्वाध्याय करें और कुछ घंटे धर्मोपदेश में करें, तो उनका भी जीवन धन हो जाए और संसार का भी बहुत कुछ भला हो जाए। किंतु घर छोड़कर वनों में, आश्रमों में रह करके भी ये सन्यासी वर्ग कहीं ना कहीं भटका हुआ है। गृहस्थ जहाँ आंख मूंद कर धन के पीछे भाग रहा है, वहीं संसार की नश्वरता को जान करके भी
सन्यासी वर्ग कहीं आलस्य प्रमाद में पड़ा हुआ निठल्लेपन का शिकार हो रहा है, और यह निठल्लापन भी घातक है। और धन की खोज के पीछे दिन रात कुल्लू के बैल की तरह पिसना भी निरर्थक है। मार्ग होना चाहिए मध्यम मार्ग का, क्योंकि वीणा के तारों को जोर से खींचेंगे तो टूट जाएंगे, और ढीला करेंगे तो बचेंगे नहीं। हम संसार में रहते हुए संसार के न होकर रहे हैं, केवल प्रीतम अक्षरातीत के होकर गए हैं। ब्रज में गोपियां थीं, उन्हें संसार का सारा उत्तरदायित्व निभाना था। सास ससुर की भी सेवा करनी थी, पति की भी सेवा करनी थी, लेकिन कृष्ण के प्रेम में उन्होंने बाधक नहीं बनने दिया संसार के उत्तरदायित्व को। हम संसार की प्राथमिकता को पहले मान लेते हैं। राज्य के प्रति हमारा उदासीन भाव हो जाता है कि चलो बाद में कर लेंगे, आज चितवनी नहीं की कल कर लेंगे, आज वाणी नहीं पढ़ी कल पढ़ लेंगे। लेकिन अब तो सबके पास आजकल समय हो गया है, हर कोई सोचता है कि कोई काम धाम नहीं है, चलो वाणी पढ़ लो, कुछ चितवनी कर लो। याद रखिए, जो आपका है उसके प्रति औपचारिकता न निभाइए। वो आपके भोग का प्यासा नहीं है। आप 5 चौपाइयाँ पढ़ करके ये दर्शाते हैं कि मैंने 5 चौपाइयाँ पढ़ ली। अक्षरातीत आपकी जो भी कृपा है उसके बदले हमने कुछ अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो ये भ्रम है। कर्तव्य पूरा करना तो इस संसार के लिए है। अक्षरातीत के प्रेम के बिना तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें अपने जीवन का अस्तित्व ही निरर्थक होना चाहिए। यदि हम संसार के वैभव के पीछे आंख मूंद कर ऐसे ही भागते जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन वैभव तो छूट जाएगा। आज देखिए, कोरोना से लाखों लोग संकटग्रस्त हैं, जिनके तन छूटते जा रहे हैं, उनके द्वारा उपार्जित सारा धन तो यहीं रह जा रहा है। हम भी सोचें कि यदि हमारा शरीर छूट गया तो क्या होगा, हमारा ये भवन, हमारे संगी संबंधी यहीं छूट जाएंगे। हमें अकेले ही कहीं जन्म लेना होगा, या अकेले ही हमारे जीव को कहीं जाना होगा। यदि यह बात हमें समझ में आ जाए तो कोई भी व्यक्ति समय का दुरुपयोग नहीं करेगा, न तो आलस्य प्रमाद में निठल्ले बैठा रहेगा, न आंख मूंद कर धन कमाने के पीछे राज्य से मुख मोड़ेगा। दोनों ही अतियां ठीक नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों का उपदेश है कि चरई वेद चलते रहो। किस पर? सतपथ पर, परमात्मा के प्रेम मार्ग पर चलते रहो। जो अर्थोपार्जन करो उसमें त्याग पूर्वक हो। 3 तख्ती ने भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे महाराजा छत्रसाल सिंहासन पर बैठकर भी सिंहासन पर नहीं बैठे थे। आपको पृथ्वी पति कहावे, ऐसे केते गई बजाए। देखिए, ये संसार है। जब मनुष्य अज्ञानता की राह पर चल पड़ता है, जब तो संसार में कोई उच्च पद पा करके सबको बताता रहता है कि देखिए मैं इतने बड़े पद वाला हूं। यदि किसी को सारी पृथ्वी का भी राजा बना दिया जाए तो क्या होगा, सभी पद यहीं रह जाते हैं। उस चक्रवर्ती सम्राट कहलाने का भी क्या लाभ, यदि परम तत्व को प्राप्त न किया तो। उससे अच्छा तो वह योगी है जिसके पास भिक्षा में मिले हुए अन्न के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब भर्तृहरि को वैराग्य होता है तो कहते हैं कि अब तो गुदड़ी मेरा वस्त्र है, भिक्षा में जो सत्तू मिल जाता है उसी को खा करके मैं अमृत का अनुभव करता हूँ। अब तो गंगा के किनारे या कहीं ध्यान में बैठने पर जो सुख मिलता है, उस सुख के सामने तो अब सारा संसार निरर्थक लगता है। किंतु एक वही भर्तृहरि थे, जब वैराग्य नहीं हुआ था, विवेक जागृत नहीं हुआ था, तो पिंगला के प्रेम में एक जन्म से नहीं 7 जन्मों से बंधे हुए थे। उनको राज का वैभव ही सब कुछ लगता था, अपनी महारानी का श्रृंगार ही उन्हें सबसे प्रिय लगता था। और इन 7 जन्मों में स्थिति यह थी कि वो सन्यासी बने थे और पत्नी के मुंह में सन्यास छोड़ करके भी वापस लौट आते थे।
उन्होंने सोचा था कि मेरा जीवन पत्नी के इर्द गिर्द ही है। परम तत्व की प्यास उन्हें व्याकुल नहीं कर पाई थी। लेकिन जब विवेक होता है तो क्या कहते हैं, धिक माम चई माम ताम च। मुझे धिक्कार है कि मैं जिस पिंगला रानी से प्रेम करता हूँ वो मुझसे प्रेम नहीं करती, वो घुड़साल के दरोगा से प्रेम करती है। और वह भी उससे प्रेम नहीं करता, एक वेश्या से प्रेम करता है। और वह वेश्या उससे प्रेम नहीं करती, मुझे चाहती है। उनका हृदय टूट जाता है। कहते हैं कि हम सबके संसारिक लगाव को धिक्कार है कि इनमें से हम चारों में से कोई भी परमात्मा से प्रेम नहीं करता। संसारिक आकर्षण सबको खींचे हुए है। और इसलिए यदि कोई व्यक्ति सारी पृथ्वी का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, 6 द्वीपों का, तो शायद उसको भी यह अहंकार नहीं लेना चाहिए कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। जैसे पानी का बुलबुला पानी में समाप्त हो जाता है, वैसे ये जीवन, ये पद, ये यौवन और सुख का भोग सभी नश्वर है, काल के गाल में समा जाने वाले हैं। हर दिन परमात्मा के ध्यान से प्रारंभ होना चाहिए हमारा। रात्रि शयन से पूर्व उस प्रीतम को अपने हृदय मंदिर में बसाकर ही शयन की तरफ हमें कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसा यदि हम करते रहते हैं तो कहीं न कहीं माया हमसे भागती जाएगी। यदि हमने दोनों समय प्राणेश्वर को हृदय में बसाना बंद कर दिया तो माया हमें निगलने के लिए पहले से तैयार हुई बैठी है। अमरपुर सिरदार कहिए काल न छोड़ता है। पृथ्वी का तो कोई चक्रवर्ती राजा बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। स्वर्ग में जो देवताओं के राजा इंद्र कहते हैं, काल उनको भी नहीं छोड़ता है। यह काल तो सृष्टि में किसी को भी नहीं छोड़ता है। स्वर्ग में जाइए, वैकुंठ में जाइए, 14 लोकों का ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नहीं, जो करता सृष्ट कहलाए। जिस ब्रह्मा जी के द्वारा संसार में वेदों का ज्ञान फैला, वे ब्रह्मा जी भी काल के अधीन है। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नहीं, मेरे जीव इस बात को याद रख, तू ब्रह्मा जी से अधिक ज्ञानवान तो नहीं बन सकता, देवताओं के राजा इंद्र से अधिक ऐश्वर्य का भोग तो नहीं कर सकता। जब काल इनको नहीं छोड़ता है तो तू किसके पीछे भाग रहा है? जिस यौवन के मध्य में तू मस्त है, धनोपार्जन में लगा हुआ है, अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को भूले बैठा है, तू याद तो कर जब ब्रह्मा जी की और इंद्र की ये दुर्दशा हो रही है, काल के अधीन होकर वो भी इस संसार को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, तो तेरा यौवन, तेरा पद, तेरा धन कितने दिनों तक रहने वाला है? और परम धाम की ब्रह्मवाणी को मिलने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति उस प्रीतम को अपने हृदय मंदिर में नहीं बसाता तो उससे बड़ा मंदभाग्य कौन हो सकता है? चारों तरफों 14 लोगों काल पहुंच आए। जिधर देखिए उधर काल की ही सत्ता है। ये धकता हुआ सूरज एक दिन ठंडा हो जाएगा, अपना अस्तित्व भुला देगा। ये नवग्रह भी एक दिन नहीं रहेंगे। हमारे सूर्य जैसे लाखों सूर्यों को निकलने वाला ब्लैक होल तारा भी नहीं रहेगा, और ब्लैक होल तारे को निकलने वाली गैलेक्सी भी नहीं रहेगी। करोड़ों गैलेक्सियां भी उस सृष्टि में महाशून्य में विलीन हो जाएंगी। आप सोचिए, हम तो करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया कमा लेते हैं तो सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, हमारे जैसा कोई नहीं। हम सोचते हैं कि सारी पृथ्वी का धन मिलने के बाद भी हमारे पास ये रहने वाला नहीं है। हम अपने शरीर की सुंदरता को देख करके दूसरों को तुच्छ समझते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन ये शरीर भी नहीं रह पाएगा, बुढ़ापे में ये शरीर कुरूप दिखने लगेगा। उसमें हम क्या करेंगे? हमारे शरीर में जो मल मूत्र का संचय बना रहता है, हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे शरीर से मल निकल रहा है, लेकिन इतना ध्यान करते, इतना जानते हुए भी हम इस शरीर से परे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं खोते, अपनी आत्मा के स्वरूप से उस प्रीतम परब्रह्म से प्रेम नहीं कर पाते और भागते रहते हैं उस संसार के पीछे।
जिसमें हम लाखों जन्म से भागते आए हैं, लेकिन कोई सार नहीं मिला। जीवन की अंतिम घड़ी में ऐसा लगता है कि हमारे संगी संबंधी बैठे होते हैं, हमारी डबडबाई आंखें उनको देख रही होती है। ऐसा लगता है कि अब हम संसार से जाने वाले हैं। संसार से जाने वाले नहीं होते, कहीं जन्म लेने वाले होते हैं। न चाहते अभी माँ के घर में हमें 9 महीने रहना पड़ता है। मरते समय का कष्ट अलग है, जन्म लेते समय का कष्ट अलग है। किसी को ऐसे कक्ष में बंद कर दिया जाए जिसमें कहीं भी छिद्र न हो सांस के लिए, तो घुटन होने लगती है। आप सोचिए, घर में बालक किस तरह से रहता है, मल मूत्र के ढेर में लिपटा होता है। सांस लेने के लिए क्या होता है? ये तो परमात्मा की कृपा से ऐसी रचना है कि घर में लिपटा हुआ बालक भी सांस लेता रहता है, सब कुछ सुनता रहता है, उसका आहार भी प्राप्त होता रहता है। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, अपने माता पिता को देखता है, भाई बंधु को देखता है, उसी में खो जाता है। जिसकी कृपा से उसका जन्म हुआ है, जिसकी कृपा से उसे ज्ञान का प्रकाश मिला है, वो कृपा के अनंत सागर, जिसको वाणी कहती है दया सिंध सुख सागर। इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो साकी ये सिद्धार्थ। तारतम वाणी लेकर वो प्राणी सुरक्षित, जो दया का सागर है, आनंद का सागर है, परम धाम की आत्माओं के लिए प्रेम का अनंत सागर है। और यदि हम अपनी आंखें बंद कर आत्मा की आंखों से उसको देखने का प्रयास करें, तो ऐसा लगेगा कि अक्षरातीत के हृदय का अनंत प्रेम हमारी आत्मा के हृदय में उतरता जा रहा है। उस प्रेम और आनंद को छोड़कर हम संसार के पीछे भागते हैं। जो हमारे नहीं है उन्हें हम अपना मान लेते हैं। जो हमारा अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा, उससे हम पीठ मोड़े रहते हैं। काल की इस सृष्टि में हर वस्तु काल के अधीन है। हमारा शरीर भी काल के अधीन है, इसको हम अखंड नहीं कर सकते, किंतु हम अखंड हैं। हमारा प्रीतम अखंड है। प्रेम सजाति का होता है, आत्मा और परमात्मा का ही प्रेम हो सकता है। संसार के पीछे, संसार के ऐश्वर्य के पीछे, संसार के रूप के पीछे, संसार के पद के पीछे भागना एक बहुत बड़ी नादानी है। इसलिए हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम अपने जीवन की उस गरिमा को सोचें कि हमें जो जीवन मिला है प्रीतम पर ब्रह्म को रिझाने के लिए मिला है, संसार के पीछे भागने के लिए नहीं। हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा अवश्य करें, लेकिन मोह न रखें। हमारे हृदय का प्रेम केवल प्राण प्रीतम अक्षरातीत के लिए हो। यदि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। संसार तो निद्रा में है। भारत में जन्म लेने वाले वे व्यक्ति जिन्होंने तारतम वाणी का अवगाहन किया है, तारतम वाणी के रस में डुबकी लगाई है, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि हर दिन प्रीतम के प्रेम में डूबे। चाहे संसार के किसी भी मत पंथ में कोई व्यक्ति क्यों न रहता हो, वो अपने ही मार्ग से परब्रह्म से प्रेम करे और वो सोचे कि वो दया का सागर है। वो हमें दुख देने वाला नहीं है, वो हमें तो अनंत दुखों से छुड़ाकर अनंत प्रेम अनंत आनंद में डुबोने वाला है। लेकिन संसार परमात्मा की भक्ति करता है भय के कारण, प्रेम के कारण नहीं। जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन भय हृदय में नहीं रहेगा। भय कौन करता है? जो दूसरा हो। यदि हमारे हृदय में प्रीतम से प्रेम होगा तो भय नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। इसलिए संसार में जिधर देखिए चारों तरफ ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, इसमें काल की सत्ता क्रीड़ा कर रही है। वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी तत्व से ये बना हुआ ब्रह्मांड है। ऐसे समय में अवसर ऐसो जान के तू प्राणपति लौलाए। ऐ मेरे जीव, तुम्हारा प्राणेश्वर कौन है यह समझ। तुम्हारा प्राणेश्वर एकमात्र अक्षरातीत है। अवसर ऐसो जान के तू प्राणपति लौलाए। तुझे किससे प्रेम करना है? अपने प्रीतम से, जो तुझसे अनंत गुना प्रेम करते हैं। तू भोग लगाए या न लगाए, आरती करे या न करे, जो हर पल तुझे देखता है,
हर पल अपने प्रेम के रस से सिंचित करना चाहता है। तुझे माया से निकालने के लिए जो परम धाम की ब्रह्मवाणी लेकर आया है, उसे तू अपनी दृष्टि फेर चुका है। और किसको देख रहा है? जो तेरे नहीं है और तेरे कभी नहीं होंगे। तू इनके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा अवश्य कर, लेकिन यह याद रख कि तू उसे प्रेम करने वाला एकमात्र केवल अक्षरातीत है। देखन को ये खेल खिनको लिए जात लपटाए। मेरे जीव, तू जिनसे लिपट रहा है, जिनको तू अपना समझता है, ऐश्वर्य को तू अपना समझता है कि धन ही तो मेरा सब कुछ है। माताओं बहनों को श्रृंगार के संसाधन बहुत प्रिय होते हैं, वस्त्र आभूषण उन्हें प्रिय होते हैं। वो सोचती है कि यही सबसे बड़ा धन है। किसी को रिश्ते प्रिय होते हैं, किसी को कला प्रिय होती है, किसी को कुछ प्रिय होता है। किंतु हमारे हृदय का प्रेम केवल प्रीतम परब्रह्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार क्या है? कितने समय के लिए? क्षण भर का ये संसार है। दिख रहा है कि सृष्टि को हुए 1,96,08,53,120 वर्ष हो रहे हैं। कहने के लिए 1,96,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन जिसके संकल्प शक्ति से यह सृष्टि बनी है, यह सारी सृष्टि तो स्वप्न के समान परिवर्तित होती जा रही है। ये अनादिकाल से सृष्टि का चक्र चल रहा है, चलता रहेगा। अनंत बार सृष्टि बनी है, अनंत बार सृष्टि लय को प्राप्त हो गई है। किंतु जब सृष्टि चल रही होती है तो हमेशा समझना चाहिए कि जैसे स्वप्न क्षण भर का होता है, वैसे ये सृष्टि भी क्षण भर के लिए ही है। हमारा जीवन जो मिला है इस मानव तन में, ये जीवन भी क्षण भर का है, संसार भी क्षण भर का है। अखंड है तो प्रीतम केवल अक्षरातीत है। इसलिए श्री महामत हृदय रमे तासो, ऐ मेरे जीव, तू अपने हृदय में उस प्राणेश्वर से रमण कर, उस प्रीतम से प्रेम कर। अपने हृदय में केवल उन्हीं को बसा जो अनादिकाल से तुमसे प्रेम करते रहे। हमारा वास्तविक संबंध किससे है? उस सच्चिदानंद अक्षरातीत से। श्री महामत हृदय रमे तासो, उपजत जाकी इच्छा है। जिस सच्चिदानंद परब्रह्म के सत्संग की इच्छा से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो नश्वर है, इसमें भ्रमण करने वाले सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सभी काल के गाल में समा जाने वाले हैं। अनंत प्राणियों के शरीर भी समाप्त हो जाने वाले हैं, कुछ बचना नहीं है। इसलिए जिसकी इच्छा से ये सृष्टि बनी है, उसको अपने हृदय में यदि हम बसा लेते हैं तो हमारा मानव जीवन धन धन हो जाएगा। आजकल सारा संसार कहीं ना कहीं अपने को अपने अपने घरों तक सीमित कर चुका है। सड़कों पर भीड़ नहीं दिखाई देती। भय से सभी लोग डर रहे हैं कि पता नहीं कोरोना वायरस का आतंक आ जाएगा, हमें मरना पड़ेगा क्या? आज नहीं तो कल तो मरना पड़ेगा। कभी न कभी मृत्यु आएगी, हमारे शरीर को उठा ले जाएगी। किंतु समय रहते हम सावचेत हो जाएं। अभी भी अवसर है कि समय रहते हम सावचेत हो जाएं और हर पल कहीं न कहीं दूसरे के कल्याण के बारे में सोचें, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचें। संसारिक विषयों के पीछे आंख मूंद करके न भागें। ये ऐश्वर्य, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव के नज़ारे सब कुछ काल के गाल में समा जाने वाले हैं। इसलिए महामत हृदय रमे तासो, अपने हृदय में रात्रि को सोने से पहले उस प्राणेश्वर को बसाएं। सवेरे उठने के बाद कोई भी कार्य करने से पहले अपने हृदय में प्रीतम को बसा लें। उसके बाद दिनचर्या अपनी प्रारंभ करें। कोई माया आपको बाधित नहीं कर पाएगी। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होगा? दुखों का ये बवंडर हमारा कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हम तो सृष्टि के प्रारंभ से ही ये करते आए हैं। कितनी बार जन्मे हैं, कितनी बार मरे हैं, कितनी बार रोगी हुए हैं, कितनी बार मृत्यु सैया पर अपने संगी संबंधियों को देकर हम रोए हैं कि क्या हम तुमसे अलग हो जाएंगे। हमारे शरीर छोड़ने के बाद वो रोए हैं, लेकिन मृत्यु से कोई बचा नहीं पाता है। आवश्यकता यह है संसार की नश्वरता को समझना, मृत्यु अवश्यम भावी है इसको समझना, और सार तत्व है केवल प्रीतम का प्रेम। यदि ये संसार ऐसा सोच ले तो संसार में कोई मांसाहार न करे, संसार में कोई किसी का धन का अपहरण न करे, कोई पाप कर्म न करे,
और सारा संसार ऐसा लगेगा कि कोई भी दुखी नहीं होता। केवल प्रीतम का प्रेम ही है जो सबको आनंद में डुबो सकता है, प्रेम में डुबो सकता है और सबको शांति की अखंड रसधारा में तृप्त कर सकता है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ जिन जिन तक पहुँचे वो दृढ़ संकल्प लें कि चाहे भोजन शरीर को मिले या ना मिले, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजारेंगे हम जिसमें हम अपनी आत्मा का भोजन यानी खाना पीना, खिलखिलिया, प्यार और श्रवण, पल पल मासूक देखना, यही आहार आस्कन, यही हमारी आत्मा का भोजन है और इससे हम स्वयं को कभी वंचित नहीं करेंगे। प्रणाम जी।